Hello, everyone, and welcome back to Grow with Professor G. This is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in smaller tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button, and like our video so that you don't miss any update from our channel. सो आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है वन सैम्पल टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उससे पहले हमको समझना होगा कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। सो इन द प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि हाइपोथेसिस जो है वो एक प्रिडिक्शन होती है कि हमारा जो रिज़ल्ट होने वाला है वो कैसा आने वाला है। वो एक अनुमान होता है जो हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, सो बिफोर एक्चुअली कैरिंग आउट योर एनालिसिस करने से पहले ये प्रिडिक्शन करना ज़रूरी है। तभी तो आप समझ पाओगे कि आपके रिज़ल्ट ने आपके प्रिडिक्शन को सपोर्ट किया या उसको रिफ्यूट किया है। मतलब आप अग्री करते हो उससे या डिसअग्री करते हो बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमको हाइपोथेसिस बनाना है बिफोर एक्चुअली कैरिंग आउट द वन सैम्पल टी टेस्ट ऑफ आर डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि एचआर ने ये बोला है कि एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो है एम्प्लॉयज़ का वो 10 साल है। ठीक है, ये तो है रिसर्च हाइपोथेसिस जो एचआर ने बोला, वो हमने यहाँ उसी शब्दों में लिख दिया। नाउ व्हाट डज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मीन? अब इस रिसर्च हाइपोथेसिस को हमने स्टैटिस्टिकल टर्म्स में जो है वो चेंज करना होगा। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये होगा दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द पॉपुलेशन मीन एंड सैम्पल मीन, कि जो हमारा पॉपुलेशन का जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है वो ही हमारे सैम्पल का भी एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है। म्यू इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस। देन द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी that there is a significant difference in the population mean and sample mean, कि हमारा जो म्यू है वो 10 साल के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द हाइपोथेसिस दैट वी हैव मेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमको अपना जो वन सैम्पल टी टेस्ट है वो कैसे करना है एसपीएसएस में। ठीक है, सो दिस इज़ द डेटा दैट वी आर टेकिंग। पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है जो हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वन सैम्पल टी टेस्ट करना है, मतलब एक ही सैम्पल है हमारे पास यहाँ जिसको हम अपने पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू इज़ वी गो टू एनालाइज, फिर कंपेयर मीन्स में एंड देन वन सैम्पल टी टेस्ट। अब यहाँ पे हमको टेस्ट वेरिएबल डालना है। हम किस वेरिएबल को यहाँ टेस्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वर्क एक्स को, है ना। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को सिलेक्ट करो और फिर इस एरो पे क्लिक कर दोगे तो ये वेरिएबल यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टेस्ट वैल्यू डालनी है। हम किस वैल्यू को टेस्ट कर रहे हैं? हम वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ 10 ईयर्स, है ना। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1010। नाउ क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अब इसको कैसे हमको समझना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो टेबल्स दिखाई दे रही हैं, तो इनको कॉपी करना है एंड यू आर गोइंग टू पेस्ट देम इन योर वर्ड फाइल। ठीक है, और देख लेते हैं इसको कि इसको हमको समझना कैसे है। सो लेट्स गो बैक टू द वर्ड डॉक्यूमेंट हियर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है दिस इज़ द फर्स्ट टेबल विच इज़ कॉल्ड वन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर टेबल हियर इज़ कॉल्ड वन सैम्पल टेस्ट। ठीक है, अब इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है हमारी दैट इज़ द मीन वैल्यू हियर विच इज़ 16.7609 और यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू है दैट इज़ 0.002। सो दीज टू वैल्यूज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ और इनको आपको यहाँ कोट करना होगा। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स भी देख लेते हैं। ठीक है, एज द पी वैल्यू ऑफ द टी टेस्ट विच इज़ 3.307, कहाँ से आया ये वैल्यू? यहाँ से। ठीक है, एसपीएसएस ने हमको टी की वैल्यू यहाँ दे दी है, फिर सिग्निफिकेंस की भी वैल्यू दे दी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स में लिखनी होंगी जब हम रिपोर्ट करेंगे इन द रिसर्च पेपर। सो यू गोइंग टू राइट इट एज द पी वैल्यू ऑफ द टी टेस्ट, यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देना एज इट इज़ 0.002। ये कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है, विच इज़ लेस दैन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका क्या मतलब है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% है। वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है दैट इज़ लेस दैन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन।
समझे? तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो एचआर का जो हाइपोथेसिस था वो गलत था, क्योंकि एचआर ने बोला था कि 10 साल हमारा जो है वो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन एज़ पर द स्टडी दैट जो ये हमने एनालिसिस किया, हमारा जो आंसर आया है वो कह रहा है कि नहीं, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जो आप अनुमान लेके चल रहे हो और जो आपका सैम्पल मीन आया है, उन दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे द सैम्पल मीन इज़ 16.7 ईयर्स विच इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, जो हमारे पॉपुलेशन मीन था दैट वाज 10 ईयर्स, लेकिन जो हमारा सैम्पल मीन आया है वो 16.7 ईयर्स आया है। सो दिस इज़ हाउ यू कोट योर फाइंडिंग्स इन द रिसर्च पेपर. This is the video for one sample t-test. I hope you liked it. Keep watching. We are going to add more videos to this playlist. Thank you and bye.